भगवान शिव और पार्वती की अद्वितीय प्रेम कहानी। एक समय की बात है, हिमालय पर्वत पर भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती जी का आदर्श जीवन बीत रहा था। उनका प्यार और साथीता अनमोल था, जो देवताओं और मानवों के बीच एक अद्वितीय प्रेम कहानी का प्रतीक था। पार्वती जी, जिन्हें उमा के नाम से भी जाना जाता था, एक सुंदर और समझदार महिला थी। वह अपने पति के साथ हमेशा खुश और संतुष्ट रहती थी। उनका साथीता देवी पार्वती को भगवान शिव के साथ हर वक्त खुशी और सुकून देता था। एक दिन भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, पार्वती, मैं एक यात्रा पर जाने का विचार कर रहा हूँ। पार्वती जी चिंतित हो गई और कहीं ना कहीं उनके मन में डर उठा। वह अपने पति से कहने लगी, परमेश्वर, कृपया ये यात्रा मत जाए। भगवान शिव ने समझाया, पार्वती, ये यात्रा मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है और आपके बिना मैं ये कार्य नहीं कर सकता। पार्वती जी ने सोचा और फिर अपने पति से कहा, ठीक है परमेश्वर, मैं भी आपके साथ चलूंगी। भगवान शिव खुश हुए और उन्होंने यात्रा की तैयारी करनी शुरू की। वे अपने आदर्श जीवन के साथ हमेशा अपने भक्तों के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं और इस यात्रा से वे एक और अद्वितीय कथा बनाने वाले थे। यात्रा के दौरान भगवान शिव और पार्वती जी ने अनेक सुंदर स्थलों को यात्रा का हिस्सा बनाया। वे नाना देवताओं के मंदिरों को दर्शन करते और अपने भक्तों के साथ विचार विमर्श करते थे। इस यात्रा के दौरान उनका प्यार और साथीता और भी मजबूत हो गया। एक दिन जब वे यात्रा के एक छोटे से गांव में रुके, वहां के लोग उनके आतिथ्य का स्वागत करने में खुश थे। एक व्यक्ति ने अपनी दुख भरी कथा सुनाई कि उनके गांव को सूख संकट सता रहे हैं और वे भगवान शिव से मदद मांग रहे हैं। पार्वती जी दुखी हुई और उन्होंने भगवान शिव से कहा, परमेश्वर, हमें इन लोगों की मदद करनी चाहिए। भगवान शिव ने स्वीकार किया और उन्होंने गांव के लोगों की समस्या का समाधान ढूंढने का निश्चय किया। वे गांव के लोगों के साथ समय बिताने लगे और उन्होंने गांव की समस्या का पूरी तरह से समझ लिया। फिर उन्होंने एक समय के लिए अपने दिव्य रूप में व्यक्त होकर उनकी समस्या का समाधान किया। गांव के लोग अपने सूख संकट से मुक्त हो गए और भगवान शिव की महान शक्तियों का आभार व्यक्त करने लगे। पार्वती जी और भगवान शिव के आदर्श जीवन ने लोगों को सही मार्ग पर चलाया और उन्हें धार्मिकता और सहानुभूति की महत्वपूर्ण शिक्षा दी। इसके बाद भगवान शिव और पार्वती जी अपनी यात्रा को जारी रखने लगे और वे अपने भक्तों के साथ और भी कई देवी देवताओं के मंदिरों को यात्रा का हिस्सा बनाते गए।